नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। इंडिया में डायबिटीज के मरीज अब इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि डॉक्टर्स का भी ये कहना है कि बहुत जल्द इंडिया वर्ल्ड का डायबिटिक कैपिटल बन जाएगा। और ये कई वीडियोस में हम भी सुन चुके हैं कि डायबिटीज शरीर के किसी भी पार्ट को बख्शता नहीं है, हर एक अंग को किसी न किसी तरीके से प्रभावित जरूर करता है। लेकिन आज की वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि क्या डायबिटीज की वजह से स्ट्रोक आने का खतरा भी ज्यादा बढ़ जाता है। और ये चीजें समझाने के लिए इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर योगेश कुमार, जो कि बिहार के सबसे जाने माने मस्तिष्क से जुड़े रोगों के विशेषज्ञ हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। डॉक्टर साहब, डायबिटीज शरीर के हर हिस्से को नुकसान पहुंचाता है, ये हम जानते हैं, लेकिन क्या डायबिटीज की वजह से स्ट्रोक का खतरा जो है वो भी बढ़ जाता है? यस, बिल्कुल। अगर आप एक सिंगल वर्ड में पूछें तो बिल्कुल ही बढ़ जाता है और बहुत ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है। सो डायबिटीज़ को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डायबिटीज़ अपने आप में बोला जाता है कि एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम है और इसकी कॉम्प्लिकेशंस ऑलमोस्ट हर ऑर्गन में है। आप आँख को ले लें, आप हार्ट को ले लें, आप अपने ब्लड वेसल्स को ले लें, आप अपनी किडनी को ले लें, ब्रेन को ले लें और जनरल आप ले लें, तो हर जगह कारण ये होता है कि जो डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ में आपका जो ब्लड शुगर लेवल हाई रहता है, जिसको कि अगर आप सही तरीके से मेंटेन करते हैं तो इसे प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। अदरवाइज जब ये आपके बाकी मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है। साथ साथ लिपिड डिपोजिशन की प्रोपेंसिटी बढ़ जाती है, एथेरोस्क्लेरोसिस, ब्लड वेसल्स में क्लॉट बनने की प्रोपेंसिटी बढ़ जाती है। और जैसा हम देखते हैं अपने सारे ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई की ज़रूरत होगी, क्योंकि ब्लड के थ्रू ही ऑर्गन्स में ऑक्सीजन पहुंचता है। तो जब आपके ब्लड वेसल्स में कहीं क्लॉट है, जिसकी प्रोपेंसिटी डायबिटिक पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा होती है, तो आप देखेंगे कि वो ऑर्गन आपका डैमेज होता है। तो अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो प्रोपेंसिटी फॉर हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा है। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो प्रोपेंसिटी फॉर ब्रेन अटैक, जिसे कि आप स्ट्रोक कहते हैं, जिसे आप पैरालिसिस कहते हैं, उसकी चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर डायबिटिक हैं तो उसी तरह आपके आँख के इफेक्ट होने की चांसेस बढ़ जाते हैं, आपके किडनी के इफेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, मसल के इफेक्ट होने के चांस बढ़ जाते हैं और नर्व के इफेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो डेफिनेटली कहूँगा कि डायबिटिक है तो स्ट्रोक का रिस्क आम लोगों से बहुत ही ज़्यादा है। जी, तो डॉक्टर साहब, डायबिटीज के मरीज ऐसा कैसे समझ सकते हैं कि स्ट्रोक का जो खतरा है वो बढ़ रहा है? कोई लक्षण उनके शरीर में पहले से दिखाई देने लगते हैं जिसके लिए वो ट्रीटमेंट के लिए आ सकते हैं? नॉर्मली देखा जाता है कि डायबिटिक पेशेंट के साथ सबसे ज़्यादा जो कॉमन एसोसिएटेड चीज़ें होती, एक होता है कि हाई ब्लड प्रेशर। आपका ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल रहता है, अगर आप दवा लेके कंट्रोल करते हैं तो ये बहुत अच्छा है। और साथ में देखा जाता है डिसलाइपिडीमिया, आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल। ये आपका कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एलडीएल, वीडीएल, जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं लिपिड प्रोफाइल के, वो आपके बढ़े रहते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि डायबिटिक पेशेंट्स में इन हाइपरटेंशन और डिसलाइपिडीमिया मतलब कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की प्रोपेंसिटी ज़्यादा होती है। और जो आप सुनते हो कि ये ब्लड में वेसल्स में क्लॉट होते हैं, ये क्लॉट क्या है? ये आपका लिपिड ही तो जमा है वहाँ पे। तो डेफिनेटली डायबिटिक पेशेंट्स में रिस्क ज़्यादा है। जी, तो डॉक्टर साहब, ऐसे में डायबिटीज पेशेंट्स क्या करें कि उनका जो स्ट्रोक का रिस्क है वो ना बढ़े, वो कंट्रोल में रहे? इसके लिए अलग से नहीं है। जो आप हार्ट के लिए प्रिकॉशंस लेते हैं, जो आप बाकी चीज़ों के लिए प्रिकॉशंस लेते हैं, सेम चीज़ आपको ब्रेन के लिए लेना है। सबसे पहले आपको लाइफस्टाइल, क्योंकि बोला जाता है डायबिटीज इज ए लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, लाइफस्टाइल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। सो सबसे पहले आपको लाइफस्टाइल को मॉड्यूलेट करना है, मतलब तरीके से लाना है। तरीके इन द सेंस, सबसे पहला चीज़ है उसमें एक्सरसाइज रिजीम। आपने एक्सरसाइज करना है और बेस्ट एक्सरसाइज इज वॉकिंग। आप 3-4 किलोमीटर्स आप वॉक करते हैं, दिस इज वेल एंड गुड। सेकंड थिंग है कि डाइट मीन्स ऑन द टाइम। टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। टाइमिंग के साथ डाइट लेना, ऐसा नहीं कि कभी भी कुछ भी खा लिया, ऐसा नहीं चलेगा। और डेफिनेटली डायबिटिक पेशेंट्स के जो डायबिटिक डाइट प्रिस्क्राइब्ड होते हैं, आप जनरली मालूम ही होता है। अगर कॉमन टर्म में मुझसे पूछें तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप डायबिटिक हैं या प्रोपेंसिटी ऑफ डायबिटीज़ आपका ज़्यादा है, तो जहाँ भी आपको चीनी दिखे उसको अवॉइड करें, उस फूड को अवॉइड करें। तो ये एक तरीका हो सकता है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइटरी मॉडिफिकेशन, एंड देन विल कम्स टू द ड्रग प्लस रेगुलर मॉनिटरिंग वंस इन ए ईयर और 6 मंथ आपको करना चाहिए। जी, उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके और क्या सवाल हैं। धन्यवाद।